कल की सत्संग का सार सुना दो प्रांजल। नारायण नारायण। नारायण नारायण। महाराज जी कल रैदास जी और नवदास जी का चरित्र हुआ था। अच्छा, ठीक ठीक। तो हम लोग अब गीता जी का पाठ कर लेते हैं। गीता जी का शुद्ध पाठ। तो आज 25वां श्लोक है कि 26वां है। जी सर, 26वां हो। हाँ, 26वां। चौथे अध्याय का 26वां श्लोक। श्रोत्रादीनेन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयानन्य इन्द्रियाग्निषु जुह्वति। श्रोत्रादीनेन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयानन्य इंद्रियाग्निषु जुह्वति। अन्य योगी जन श्रोत्रादि समस्त इंद्रियों का संयम रूप अग्नि में हवन किया करते हैं और दूसरे योगी लोग शब्दादि विषयों का इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन करते हैं। व्याख्या। एकांत काल में अपनी इंद्रियों को भोगों में लगने देना संयम रूप यज्ञ है। व्यवहार काल में इंद्रियों को अपने विषयों में प्रवृत्त होने पर उन्हें राग द्वेष न करना विषय हवन रूप यज्ञ है। हवन तभी होगा जब विषय नहीं रहेंगे, कारण कि हवन तभी होता है जब हव्य पदार्थ नहीं रहता। जब तक हव्य पदार्थ की सत्ता रहती है तब तक हवन नहीं होता। तो आप में से जो पाठ करना चाहे वो हैंड रेज कर दें, तो फिर उनमें से कुछ लोगों को मौका मिल सकता है। काना। राम राम। राम राम। श्रोत्रादीनिन्द्रियानन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयानन्य इन्द्रियाग्निषु जुह्वति। ये गिन्यसु नहीं होता है, इंद्रियाग्निषु। इन्द्रियाग्निषु। इंद्रियाग्निषु, हाँ, जुह्वति। ठीक है। ज्योति। राम प्रणाम जी सा। राम राम। श्रोत्रादीनेन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयानन्य इन्द्रियाग्निषु जुह्वति। हाँ, इंद्रियाग्निषु बोला ना, तो ये नी बड़ा हो गया। इंद्रियाग्निषु जुह्वति। इन्द्रियाग्निषु जुह्वति। ऐसे ही संयमाग्निषु जुह्वति, नी बड़ा हो गया। संयमाग्निषु जुह्वति। संयमाग्निषु जुह्वति हाँ इन्द्रियाग्निषु जुह्वति। हाँ, बस इसको छोटी को छोटी बोलना है। ठीक है। ठीक है जी। प्रीति। हाँ, प्रीति बोलो। नारायण नारायण जी से प्रणाम कर रही हूँ। नारायण नारायण। श्रोत्रादीनिन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निजुह्वति सप्तादीन् विषयानन्य इन्द्रियाग्निषु जुह्वति। नारायण नारायण। ठीक है। सुलोचना देवी। प्रणाम महाराज जी। प्रणाम। श्रोत्रादीनिन्द्रियाण्यन्ये
संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयानन्ये इंद्रियाग्निषु जुह्वति। ये आप भी इंद्रियाग्निषु बोलते हैं, नी पे ठहरना नहीं है। इंद्रियाग्निषु जुह्वति, ये नी इंद्रियाग्निषु बड़ी मात्रा नहीं है, ये छोटी है। इंद्रियाग्निषु जुह्वति। हाँ, ये ठीक। सविता। प्रणाम डॉक्टर साहब। प्रणाम। श्रोत्रादीनिन्द्रियाण्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयानन्य इंद्रियाग्निषु जुह्वति। ठीक। नारायण। कमला। श्रोत्रादीन्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयानन्ये इन्द्रियाग्निषु जुह्वति। ठीक। तो अब आज है सोमवार, तो आज हम प्रातःकालीन प्रार्थना प्रवचन है जो आज का, उसी पे बात करते हैं। जयेश भाई सुनाइए। नारायण नारायण। नारायण नारायण। स्वामी राम सुखदास दास जी महाराज का प्रवचन 26/11/1993 वृंदावन में सुबह 5:18 हुआ था। जी। शास्त्रों पर और संत महात्माओं पर श्रद्धा विश्वास हो जाए तो उनके कहने के अनुसार परमात्मा पर विश्वास हो जाए, और परमात्मा पर विश्वास हो जाए तो फिर भक्ति स्वतः हो जाएगी। प्रायः लोगों का रुपयों पर विश्वास है कि रुपयों से सब चीजें मिलती है, इसलिए रुपये संग्रह करो, लेकिन रुपयों पर विश्वास से ऐसी जड़ता आती है कि घर खर्च आवश्यक खर्चों में भी कमी आ जाती है। उनके इधर बुद्धि जाती ही नहीं है कि इतना रुपया कमा कर करेंगे क्या। जोड़ जोड़ धन कृपण जन, मान रहे मन मोद, मधुमाखी जो मूढ़ मन गिरत काल की गोद। जी। तो ये यहाँ पर जो बात हो रही है वो हो रही है शास्त्रों पर और संत महात्माओं पर विश्वास की बात हो रही है। तो यदि हम शास्त्रों पर और संत महात्माओं पर विश्वास करते हैं तो उनकी बातों पर विश्वास करने से भगवान पर भी विश्वास हो जाएगा, और भगवान पर विश्वास हो जाएगा तो फिर स्वतः ही हमारा उनके प्रति आकर्षण होगा, और आकर्षण होने से उसी को भक्ति कहते हैं। भक्ति क्या है? भगवान के साथ प्रेम अथवा भगवान के प्रति आकर्षण, यही भक्ति है। तो जैसे हमें रुपयों के प्रति आकर्षण होता है क्योंकि हमारा विश्वास है कि रुपयों से सब कुछ मिलता है। यद्यपि रुपयों से महात्मा नहीं मिलते, रुपयों से भगवान नहीं मिलते, लेकिन लोग सोचते हैं कि रुपयों से सब कुछ मिलता है। रुपयों से क्या किसी का प्रेम खरीदा जा सकता है? तो इसलिए रुपयों से सब कुछ नहीं मिलता। रुपयों से वैसी चीजें मिलती है जो रुपयों की तरह ही जड़ है, वही मिलती है। लेकिन भगवान है वो चेतन है। रुपया हमारे से प्रेम नहीं कर सकता, पर भगवान हमसे प्रेम करते हैं। रुपया मिलता है और बिछड़ जाता है, भगवान कभी नहीं बिछड़ते। और वास्तव में ये मनुष्य जीवन मिला है, ये जड़ता से हट करके चेतन में विश्वास करने के लिए मिला है। लेकिन हम लोगों को जब तक सत्संग नहीं मिलता तब तक हम भी पशुओं की तरह ही रहते हैं। इसलिए महाराज जी यहाँ पर कहते हैं कि शास्त्रों और संत महात्माओं का जो संग है उससे मनुष्य का कल्याण होता है। तो
शास्त्र तो हमारे सामने है, लेकिन हमें पता ही नहीं है कितने शास्त्र है। और फिर शास्त्रों को समझाने वाला कोई विद्वान है, वो शास्त्रों की बातें तो पढ़ सकता है, पर उसका अनुभव नहीं है, इसलिए वो हमें समझा नहीं सकता, अनुभव नहीं करा सकता। पर संत महात्मा है, वो शास्त्रों का ज्ञान भी रखते हैं और शास्त्रों को समझा भी सकते हैं। तो यदि संत महात्माओं का संग मिल जाए और हमें उन पर श्रद्धा विश्वास हो जाए, तो वो कहते हैं भाई भगवान है, तो हमें संतों पर विश्वास है, तो फिर भगवान पर विश्वास हो सकता है। और भगवान पर विश्वास हो जाता है तो स्वतः ही जिस पर हमारा विश्वास होता है उसके प्रति हमारा आकर्षण स्वतः हो जाता है। जैसे रुपयों पर विश्वास है तो रुपयों के लिए आकर्षण हो ही जाता है, इसलिए लोग रुपया इकट्ठा करते हैं। लेकिन रुपया इकट्ठा करने से और ऐसी स्थिति आ जाती है कि रुपया और हो, इसके लिए जो घर के लिए आवश्यक खर्चा है वो भी नहीं करते, इतनी कंजूसी करते हैं। तो इस आदमी की बुद्धि इतनी जड़ता में डूब जाती है कि वो ये भी नहीं सोचते कि घर में जिस चीज की आवश्यकता है वही अगर रुपये से नहीं खरीदेंगे तो रुपये का करेंगे क्या। ये मैं जब छोटा था तो मेरे घर के सामने एक सेठ रहते थे, तो वो घर की दीवार के नीचे से जब थोड़ी सी मरम्मत आ जाती थी तो खुद ही गाय का गोबर लेकर के और उससे उसको लीपने लगते थे। वो ये भी इतना भी खर्चा नहीं करते थे कि भाई किसी मजदूर को बुला करके और ये करवा ले। तो बात क्या था कि रुपये जोड़ना खाली। तो महाराज जी कहते हैं जोड़ जोड़ मन कृपण जन मान रहे मन मोद, अब मधुमाखी जो मूड मन गिरत काल की गोद। जैसे मधुमक्खी है, वो फूलों से रस चूस चूस के लाती है, न तो खुद खाती है और न किसी दूसरे को देती है, वो इकट्ठा करती है और फिर वो जो शहद इकट्ठा करने वाले हैं वो आते हैं, तो मधुमक्खी को भी मार डालते हैं और धुआं करके उनको जलाने की कोशिश करते हैं और उस मधु को भी छीन लेते हैं। ऐसे ही वो काल रूपी वो मारक हमारे आ जाएगा, तो वो मार लेगा और जो धन है वो इधर ही पड़ा रह जाएगा, तो हमारे कुछ काम नहीं आएगा। हाँ जी, आगे पढ़िए। अज्ञश्च श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति, नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखम संशयात्मना। जिस पुरुष का विवेक अभी जागृत नहीं हुआ है तथा जितना विवेक जागृत हुआ है उसको महत्व नहीं देता, और साथ ही जो अश्रद्धालु है, दूसरे की बात मानता नहीं है, ऐसे संशय युक्त पुरुष का पारमार्थिक मार्ग से पतन हो जाता है। शास्त्रों में आता है कि जो धन केवल अपने काम आता है वह धन धन नहीं है। कृपण का धन न तो उसके खुद के काम आता है, नहीं दूसरे किसी के काम आता है, उस धन का नाश हो जाता है। गीता जी के चौथे अध्याय का 40वां श्लोक है। 40वां श्लोक दूसरा। अज्ञश्च श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति। जो खुद तो जानता नहीं और जो संत महात्माओं की बात पे श्रद्धा नहीं करता, ऐसा संशयात्मा पुरुष है, उसका पतन हो जाता है, नाश हो जाता है। उसको न तो इस लोक में शांति मिलती है जीते जी, और न ही मर करके और उसको परमात्मा की प्राप्ति होती है अथवा सदगति होती है। तो उसका लोक भी गया, परलोक भी गया। तो ऐसा हम लोगों को नहीं होना है कि जानते तो खुद है नहीं, पर संत महात्माओं पर विश्वास नहीं है, शास्त्रों पर विश्वास नहीं है, और इसलिए जीते जी तो ममता कामना करके और दुखी रहते ही हैं, और मरने के बाद में दुर्गति होती है। तो विवेक भगवान ने सबको दिया है, पर वो विवेक जागृत कब होता है? जब सत्संग मिलता है। बिनु सत्संग विवेक न होई,
अर्थात विवेक भगवान का दिया हुआ है, लेकिन वो विवेक जागृत कब होता है? जब सत्संग मिलता है, संत महात्माओं का संसर्ग मिलता है। और जितना जितना आदमी का विवेक जागृत होता है, उतना अगर उसको वो महत्व दे, जैसे मान लो संत महात्माओं ने बात तो बता दी कि भाई ये संसार है, प्रतिक्षण नष्ट हो रहा है और ये कभी भी हमारे सदा साथ रहने वाला है नहीं। ये थोड़ी देर के लिए साथ है ऐसा प्रतीत होता है, लेकिन इधर तो हमारा शरीर भी जा रहा है और उधर वो पदार्थ भी मौत के मुंह में जा रहे हैं। इस बात को यदि हम महत्व नहीं देते, तो फिर हमने सुन लिया कि भाई संसार असत है और ये हमको छोड़कर चला जा रहा है, पर फिर भी इसी के पीछे दौड़ते हैं। क्यों? कि सुना, उसको महत्व दिया नहीं। जो संत महात्माओं ने कहा उसको सुन लिया, इस कान से उस कान से निकाल दिया, अर्थात उसको माना नहीं। तो खुद में तो अक्ल नहीं है और दूसरे की मानता नहीं है, ऐसा संशय युक्त पुरुष है, वो उसका पतन हो जाता है। जो धन केवल अपने लिए काम में लेते हैं, उस धन को वास्तव में उपयोगी नहीं बताया गया है, क्योंकि अपने लिए तो पशु भी जो कुछ मिलता है उसको काम में लेते हैं, वो भी दूसरों को नहीं देते। लेकिन जो धन दूसरों के काम आता है, वही वास्तव में हमारे खाते में उसका पुण्य जमा होता है। तो वास्तव में जो कंजूस व्यक्ति है, वो न तो खुद कुछ काम में लेते हैं, न किसी दूसरे के काम में लगाते हैं। तो होता क्या है? धन की तो तीन ही गतियां है: दान, भोग और नाश। या तो लोगों को दान दे दो तथा दूसरों की सेवा में लगा दो, और या फिर उसको अपने काम में ले लो। अगर दोनों ही नहीं करोगे तो वो तो नाश हो जाएगा, वो तो टिकेगा नहीं। तो इसलिए वास्तव में हमें जो कुछ भी संत महात्माओं से सुनते हैं, उसको अपने जीवन में काम में लाना है। ये मूल बात इसमें बताई गई। जी। अपने पास जो बुद्धि, बल, योग्यता, धन आदि है, उनकी सार्थकता दूसरों का हित करने में है। सेवा करने से अंतःकरण निर्मल और कोमल हो जाता है। धनी व्यक्तियों का, बड़े अधिकारियों का हृदय कठोर हो जाता है। कठोर हृदय वाले का कल्याण होना मुश्किल हो जाता है। कोमल हृदय वालों का उद्धार सुगमता पूर्वक हो जाता है। तो अपने पास जो भगवान का दिया हुआ है ना, बुद्धि, बल, योग्यता, पद, धन इत्यादि, वो वास्तव में इसलिए मिला है, भगवान के द्वारा दिया गया है कि हम इसको दूसरों की सेवा में, दूसरों के हित में लगाएं। ऐसा करने से हमारे हृदय में कोमलता आती है, और ये भगवान की भक्ति है, वो कोमल हृदय में प्रकट होती है। जैसे अगर पथरीली जमीन है, तो उसमें आप बीज डालेंगे तो भी वहां पर पौधा नहीं उगेगा। तो जिस मनुष्य का राग द्वेष के कारण से अंतःकरण है वो कठोर हो गया है, उसमें भक्ति का अंकुर नहीं फूटता है। तो अगर दूसरों की सेवा करेंगे और बदले में कुछ नहीं चाहेंगे, तो हमारा अंतःकरण निर्मल होता है। आप देखो, जो बड़े बड़े धनी लोग हैं अथवा जो बड़े बड़े पदों पर लोग बैठे हैं, वो दूसरों को किस तरह से डांटते हैं, किस तरह झिड़क देते हैं। उनके बोली में भी कितनी कठोरता होती है, क्योंकि उनके अंदर अभिमान बढ़ जाता है। किसी को पद का अभिमान है, किसी को धन का अभिमान है, किसी को अपने बल का अभिमान है। तो इस तरह से जो व्यक्ति अभिमानी होते हैं, उनका हृदय कठोर हो जाता है, और कठोर हृदय में भक्ति का अंकुर नहीं फूटता। कठोर हृदय वाले का कल्याण होना बहुत मुश्किल हो जाता है। और जिनका हृदय कोमल है, अर्थात दूसरों के दुख को देखकर करुणित हो जाते हैं, उनका उद्धार बड़ी सुगमता पूर्वक होता है। भगवान ने भी गीता में कहा है, ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता। जो दूसरों के हित में, दूसरों के सेवा में जिनका हृदय पिघलता है, वो मुझे प्राप्त होते हैं।
तो इसलिए हमें भी ये बात समझनी चाहिए कि जो कुछ मिला है वो तो बिछड़ ही जाएगा, तो इससे पहले पहले उसको सबकी सेवा में लगा दो। तो इससे हमारा हृदय कोमल होगा और उस कोमल हृदय में भगवान की भक्ति का अंकुर है वो फूटेगा। जी। विद्या ज्ञान के लिए है, धन दान के लिए है और शक्ति रक्षा करने के लिए है, लेकिन दुर्जनों के द्वारा इनका दुरुपयोग होता है। वे विद्या से विवाद, धन से मद और शक्ति दूसरों को पीड़ित करने में लगाते हैं। किसी भी वस्तु परिस्थिति का सदुपयोग मुक्तिदायक है और दुरुपयोग बंधन कारक है। ज्यादा धन की आवश्यकता नहीं है। जितना धन, बुद्धि, बल, योग्यता आपके पास है, उसी के सदुपयोग की जिम्मेदारी है। सबकी सेवा करने की योग्यता, सामर्थ्य एक मनुष्य शरीर में ही है। श्रीमद् भागवत में नारद जी कहते हैं कि जितने धन से अपना निर्वाह भर हो जाए, उतने धन पर ही अपना अधिकार है। उससे ज्यादा धन को जो अपना मानता है वह चोर है। जो सजा चोर को मिलती है वह सजा उसे मिलनी चाहिए। नारायण 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 नारायण। तो संतों का कहना है कि अगर किसी के पास विद्या है तो वो इसलिए है कि उससे वो अपना अज्ञान का अंधकार दूर करे और दूसरों के लिए भी वो और ऐसी बात कहे जिससे उनके हृदय का अंधकार भी दूर हो। और धन अगर है अपने पास तो दूसरों की सेवा करने के लिए है। निर्धन है उनकी धन के द्वारा सेवा करो। और किसी के पास शक्ति है तो दूसरों को तंग करने के लिए नहीं है। शक्ति है वो है निर्बलों की रक्षा करने के लिए। हमारे पास बल है तो निर्बलों की रक्षा के लिए है। इसका दुरुपयोग करेंगे तो क्या होगा? विद्या से मनुष्य का अभिमान बढ़ेगा और वो दूसरों से विवाद करेगा, बहस करेगा। मैं तुमसे ज्यादा जानता हूं, ऐसा अभिमान रखेगा। और अगर धन अधिक है तो अभिमान बढ़ेगा। जैसे विद्या से अभिमान बढ़ता है ऐसे धन से भी अभिमान बढ़ता है। और अगर किसी के पास बल अधिक है तो वो अगर सेवा नहीं करेगा तो दूसरों को पीड़ा पहुंचाएगा। तो परहित सरिस से धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। दूसरों को पीड़ा देने से, दूसरों को दुख देने से बढ़ करके कोई पाप नहीं है और दूसरों का हित करने से बढ़कर कोई पुण्य नहीं है। तो इसलिए हमें, अगर हमारे पास वस्तुएं हैं तो उनके द्वारा संसार की सेवा करें। यदि हमारे पास बल है तो उसके द्वारा निर्बलों की सेवा करें। यदि हमारे पास विद्या है तो उसके द्वारा जो लोग विद्या से रहित है उनको विद्या प्रदान करें, अर्थात उनको अच्छी शिक्षा दें। तो हमारे पास जो कुछ भगवान ने दिया है उसको संसार की सेवा में लगाना, ये वास्तव में मुक्ति का रास्ता है। लेकिन उसको भोगों में लगाना, उसके द्वारा अपने सुख सुविधा की व्यवस्था करना और दूसरों को उसके द्वारा कष्ट पहुंचाना, ये सब जो है वो नरकों की प्राप्ति का साधन है। तो हमारे पास जितना धन है बस उतने की सेवा करने की हमारे ऊपर जिम्मेवारी है। ये नहीं कि ज्यादा धन इकट्ठा करो फिर सेवा करेंगे। वास्तव में जितना धन है उतने की हमारे पास जिम्मेवारी है। अगर किसी के पास में अगर 100 रुपए है तो उसमें से अगर हमने 10 रुपया 20 रुपया भी किसी की सेवा में लगाया तो वो सफल हो गया। लेकिन किसके पास लाखों रुपए है और वो यदि 10 20 50 रुपए देता है तो वास्तव में वो सही उसका उपयोग नहीं कर रहा, क्योंकि वो धन को अपना मान करके संग्रह कर रहा है। तो संग्रह जो करेगा, तो भगवान कहते हैं कि जो भोग और ऐश्वर्य में आसक्त हैं और जो संग्रह करते हैं उनका पतन होता है। तो इसलिए जितना भी धन है, बल है, बुद्धि है, योग्यता है, वो सब सबकी सेवा में लगाने के लिए है। इसके सदुपयोग की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। सबकी सेवा करने की भगवान ने हमको योग्यता भी दी है, सामर्थ्य भी दिया है
और ये मनुष्य शरीर भी दे दिया है। अगर पशु होते तो अब इसके द्वारा हम क्या सेवा कर पाते, क्योंकि पशु तो खुद ही एक भोग योनि है, उसमें नया कर्म करने का न अधिकार है न सामर्थ्य है। नारद जी कहते हैं जितने धन से अपना निर्वाह हो जाए उतने ही धन पर हमारा अधिकार है। स्वामी जी महाराज ये श्लोक बहुत बार बोलते थे, यावत बृहत जठरम तावत सत्वम ही देहि नाम, अधिकम योपि मन्येत सस्तेन दंडमर्हति। उसी का ये अनुवाद है। नारद जी कहते हैं जितने धन से अपना निर्वाह हो जाए बस उतने ही धन पर अपना अधिकार है। उससे ज्यादा धन को जो अपना मानता है वह चोर है। सस्तेना, वो चोर है। दंडमर्हति, उसको डंडा पड़ना चाहिए, उसको दंड मिलना चाहिए। चोर को जो सजा दी जाए वही सजा उसे मिलनी चाहिए। इससे सिद्ध क्या हुआ? इससे सिद्ध ये हुआ जो कुछ भी भगवान ने हमें दिया है, चाहे बल दिया है, चाहे पद दिया है, चाहे योग्यता दी है, चाहे अधिकार दिया है, वो सब का सब दूसरों की सेवा के लिए दिया है। और जितनी हमारे पास वस्तुएं हैं वो वस्तुएं भी दूसरों के काम में लगाने के लिए है, अपने भोग के लिए नहीं है। तो ये अगर बात हमारे समझ में आ जाए तो परमात्मा की प्राप्ति हमारे लिए बहुत सरल हो सकती है। पर भाई भोग और ऐश्वर्य अर्थात खूब भोग भोगूं और खूब धन इकट्ठा कर लूं, इस तरह जो है उनका तो पतन होगा ही। भोगेश्वर्य प्रसक्ता नाम तया प्रतिशम व्यवसायत्मक बुद्धि समाधो न विद्यते। भगवान की तरफ चलना तो दूर रहा, जिनके भोग और संग्रह की रुचि है वो भगवान की तरफ चलने का निश्चय नहीं कर सकते, तो फिर भगवत प्राप्ति की बात तो बहुत दूर है। तो ये आज के इस सत्संग का सार समझ में आता है। अब इसी में किसी का कोई प्रश्न हो तो कर सकते हैं। राम राम जी सर। राम राम। एक रिसर्च हुआ, जैसे प्राय जितने लोग शरीर छोड़ के जाते हैं उनकी हाँ आय का 70% पड़ा रहता है। वो हाँ जी, 30% ही पूरी जीवन में खर्च कर पाते हैं। जैसे 100 रुपये कमाए पूरी जीवन हाँ में तो 30 ही खर्च पाए, 70 छोड़ के जाते हैं। जी जी। ज्यादातर जीवों का यही हाल है। मतलब हाँ 70 करोड़ कमाए, 100 करोड़ कमाए तो 30 करोड़ अपने लिए उसने यूज किया, 70 छोड़ के ही जाता है। अब हाँ जो अपना नहीं मानता और सेवा जो थोड़ी बहुत कर लेता है और भगवान का है यह करके व्यवहार करता है, उसकी क्या गति होगी इसमें? वो भी हाँ चोर जो में गिना जाएगा क्या? हाँ हाँ, बिल्कुल चोरी गिना जाएगा। जितना अपने पास है उससे अगर अधिक वो मांगता है, अपना मानता है, तो अपना मानने मात्र से भी उसको चोरी कहा जाएगा। और उसका उपयोग नहीं करता है तब तो वो डंडा खाने लायक है, वो दंड के लायक है ही। यही बात महाराज जी ने अभी कही है। रामानंद जी क्या कहते हैं, बोलिए। हाँ बोलिए रामानंद जी। प्रणाम जी सर। प्रणाम, बोलिए। जी सर, पारिवारिक प्रश्न ही है मेरा। हाँ बोलिए। छोटी सी एक बात बताऊंगा थोड़ा पीछे की। जैसे मेरे दो बेटे हैं, हाँ तो जी। बड़े वाले बेटे की शादी की थी 2022 में, तब मेरी स्थिति ठीक ठाक थी, हाँ जी। आर्थिक हाँ जी। स्थिति। हाँ तो जी। जब बहन बेटियों को और गरीबों को जो भी दान दक्षिणा देनी थी शादी के निमित्त, वो अपनी हैसियत से मैंने दी। हाँ जी। हाँ तो जी। उसमें कोई मतलब वो नहीं रही, शिकायत भी नहीं थी, ठीक ठाक हो गया। अभी 5 नवंबर को छोटे वाले बेटे की शादी की। हाँ तो जी। मेरी इच्छा उस टाइम थी कि जब अगर भगवान ने मेरे को इस तरह से बनाया कि मैं मतलब इनको खूब दूं, ऐसी मेरी भावना हृदय से थी। मेरे वो नाम करने के लिए नहीं थी, मेरी हृदय से, हम मेरी पत्नी की और मेरी दोनों की। हाँ तो जी। भगवान ने मेरे को इस वर्तमान समय में वो स्थिति दे दी। तो मैंने अपने हैसियत से उनको खूब अच्छा दिया। गरीबों को विशेष कर करके, जैसे ये अपने जो गाने बजाने वाले हैं या नाई है ढोली है, जो उनको मतलब नाचने लगे, वो इतनी भी कोई सीख होती है क्या? हाँ मेरी मेरी इच्छा थी हृदय से। बहन बेटियों को सबको खूब दिया, हाँ जी। उनकी उम्मीद से ज्यादा दिया।
तो उसका जी परिणाम ये आया जी साहब। मेरा प्रश्न ये है कि परिवार के अंदर जैसे छोटे भाई के बच्चे भी अभी कमा रहे हैं, तो उनके के मेरे लिए तो खड्डा खोद रहा है, मेरी स्थिति नहीं है, फिर मैं शादी करूंगा, हम साथ में रहते हैं, तो मैं मेरे बच्चों की शादी करूंगा, तब तू मेरे लिए तो ये स्थिति पैदा कर रहा है कि उन्होंने इतना दिया और मैं कैसे दे पाऊंगा, फिर तो मेरा विरोध हुआ जी साहब भी। इस परिस्थिति के अंदर मैं मतलब कहाँ गलत हूँ? नहीं, ये तो एक प्रकार से अब जो दूसरे व्यक्ति है वो आपकी अच्छी बातों को भी बुरा समझे, तो इसमें तो आप क्या कर सकते हो? मैंने अपने मैंने पास मेरा संकल्प इतना ही था उस टाइम कि भाई भगवान ने अगर मेरे को दूसरे वाले छोटे वाले बेटे की शादी में इस लायक बनाया, तो मैं मेरे बहनोइयों को भी सोने की बीटियां पहनाऊंगा। जबकि पिताजी ने मेरी शादी में भी पहनाई थी, वो की थी, गवाइयों को तो सभी पहनाते हैं। तो भगवान ने उस लायक बनाया तीसरा, तो मैंने सब बहनोइयों को सोने की बीटियां सब पहना के अपना मन मन की इच्छा पूरी की, केवल मेरी संतुष्टि के लिए। मेरे को कोई वाह वाह नहीं लेनी थी। मैं मेरे मैं मेरे मैं अपने मुंह से तारीफ नहीं करना चाहूंगा, मेरे को धन से लगाव भी नहीं है जी साहब। जब कोई पैसा मेरे से मांगता है, तो वो पैसा मेरे को मेरा लगता ही नहीं है, वो पड़ा रहता है, तो लगता है कि ये उसी का, उसको तुरंत देता हूँ मैं जाके। तो वो उसी भावना को मतलब मैं मतलब बल देते हुए ये किया, तो विरोध हुआ जी साहब परिवार के आपका अंदर। तो उसमें आपका तो दोष नहीं है। संसार में ऐसा देखा गया है कि जिनको दोष देखना होता है वो इस तरह से देखते हैं। अब स्वामी जी महाराज के लिए भी कहते हैं कि ये साधु मोटा है फिर भी देखो कारों में घूमता है, तो अब उसका तो क्या उपाय किया जाए? अब आपके मन में दिखावे की भावना नहीं थी, आपके मन में थी कि भाई जो अपने पास है तो इन गरीबों को सबको दिया जाए। तो इसमें तो मुझे मेरे हिसाब से कोई गलती की बात नहीं है। हाँ, रीति रिवाजों में हम जो बहुत ज्यादा करते हैं उससे तो जरूर लोगों पर असर पड़ जाता है कि भाई देखो ये थोड़े में काम चल सकता था, इन्होंने अपने दिखावे के लिए ज्यादा दिया। तो अपने दिखावे की भावना नहीं है और दूसरों की सहायता कर